क्योंकि यहाँ पर के जो हैबिटेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये गोलाकार स्ट्रक्चर है। अभी आपको पूर्ण गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाते, देखिए ये स्तूप नुमा आप पूरा का पूरा गोल स्ट्रक्चर देख सकते हो। और इसके अंदर ईंटों के ढांचे, देखिए ये जो स्तूप हमने आपको कई सारे स्तूप दिखाए, ये ठीक स्तूप जैसा ही प्रतीत होता है। और इसके अंदर ईंटें हैं और इसके अंदर मिट्टी भी है। ये भी देखिए ओटिव स्तूप जैसा ही दिखाई देता है। और ऊपर भी देखिए वो स्तूप का ही ढांचा दिखाई देता है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। आज हम कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के मोकलमारू यहाँ के जटिंगा रामेश्वर नाम की स्थली की ओर जा रहे हैं, जहाँ सम्राट अशोक इनके लघु शिलालेख मौजूद है। यह स्थली चित्रदुर्ग जिला मुख्यालय से 104 किलोमीटर की दूरी पर और बल्लारी से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पुरातात्विक महत्व के सम्राट अशोक इनके लघु शिलालेखों के 3 स्थल हैं, जिनमें ब्रह्मगिरी, सिद्धपुरा, जटिंगा रामेश्वर शामिल है। यहाँ के लेखों के बारे में सबसे पहले आधिकारिक तौर पर बेंजामिन लुइस राइस इन्होंने वर्ष 1892 में जानकारी दी थी। यह स्थली प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित मानी जाती है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ पर दी गई जानकारी के अनुसार जटायु नाम के पक्षी जिन्होंने सीता को बचाने का प्रयास किया था, वह यहाँ रावण से लड़ते समय मारा गया था, जिसके कारण इस स्थली का नाम जटिंगा रामेश्वर यह रखा गया है। जटिंगा रामेश्वर यह स्थली मुख्य रूप से एक पुरातात्विक किला है, जिसके अंदर सम्राट अशोक इनके लघु शिलालेख, साथ ही यहाँ पर समय समय पर निर्माण किए गए चालुक्य काल के कई मंदिर दिखाई देते हैं। हम आए हुए हैं जटिंगा रामेश्वरा नाम की जो स्थली है, जहाँ पर एक मंदिर स्थित है। यहीं पर सम्राट अशोक इनका लघु शिलालेख है। देखिए ये बड़ी पहाड़ी, यह एक प्राचीन किला है और यहीं पर हमें यह सम्राट अशोक का जो लघु शिलालेख है वह देखने को मिलेगा। यह जो स्थली है यह कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग नाम का जो जिला है, यहाँ पर देखिए मोलकलमारू नाम का जो मंडल है यहाँ पर आती है। और यहाँ पर ये जो स्थली है यह पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित की गई है। यहाँ पर देखिए एक ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट है, यह इसकी जानकारी जो है यहाँ पर इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट करके ये बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार से जो अतिक्रमण हो या फिर अवैध यहाँ पर किसी भी प्रकार का काम किए जाने पर यहाँ पर वर्जित या फिर यहाँ पर रोक लगाया गया है। मतलब ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एरिया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो काम है वह नहीं होगा। उसका यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा जो नोटिस है वो जारी की गई है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जो रास्ता है यहाँ पर बनाया गया है और लगभग शायद से 2010 के आसपास यहाँ पर ये जो काम है वो हुआ है। यहाँ पर आपको रेलिंग्स दिखाई दे रही है इस पूरे रास्ते में। और यहाँ तक आने के लिए देखिए इस फोर्ट तक रोड से हम सीधे आते हैं तो हमें यहाँ पर पक्का रास्ता यहाँ तक आता है, इसके मुहाने तक। और मुहाने से
ऊपर तक हमें चलते जाना होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर आप आओगे तो आराम से चलिए, बहुत लंबी चढ़ाई होती है। यहाँ पर हमने इससे पहले आपको इस चैनल द्वारा ब्रह्मगिरी यहाँ का जो शिलालेख है, जो लघु शिलालेख है, वह दिखाया है। और इसके अलावा सिद्धपुरा नाम का जो स्थल है वहाँ पर का भी आपको जो लघु शिलालेख है वह दिखाया है। यहाँ पर ये लघु शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन लघु शिलालेखों में यहाँ पर सुवर्णगिरी जो नाम है वो वर्णित किया गया है। यानी यहाँ पर जो ब्रह्मपुरी का जो क्षेत्र है, यह प्राचीन काल में जो है सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। और सन्नति को भी यहाँ पर सुवर्णगिरी कहा जाता है। देखिए ये रास्ता ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी थकावट जो है महसूस हो सकती है अगर हम इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेंगे तो। इन वादियों में सोचिए किस प्रकार से उस समय पर जो लोग हैं वो आया जाया करते रहेंगे, या फिर जो महामात्रा थे वो महामात्रा इतनी ऊंचाई पर आकर उन्होंने लेख लिखवाया है। इसका मतलब साफ है यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु जो है इस क्षेत्र में वास किया करते थे। और यहाँ पर आप ये जो चट्टानें देख पा रहे हो, इस चट्टानों में यहाँ पर नेचुरल जो केव्स से जो गुफाएं हैं वे बनी हुई है, और इसमें वे जो ध्यान है वह किया करते थे। आप कर्नाटक राज्य के जितने भी शिलालेख, मतलब यहाँ पर 9 के 9 शिलालेख आप उठाकर देखोगे जो लघु शिलालेख है, तो आपको ये जो शिलालेख है यह बस्तियों से दूर दरार और चट्टानों में उकेरे हुए दिखाई देंगे, या फिर ऊंचे पहाड़ी पर जहाँ पर नेचुरल गुफाएं बने हुए, ऐसे ही जगहों पर ये जो लेख है वह लिखवाए गए हैं, ताकि यहाँ पर ये लेख जो है लंबे समय तक महफूज रह सके, लंबे समय तक इनका जो महत्व है यहाँ पर लोगों को पता चल सके। जो दूर दरार यानी जो बौद्ध भिक्खु हो, या फिर उस समय के तपस्वी हो, या फिर उस समय के जो व्यापारी हो, या फिर जो उस समय के महामात्रा हो, उनके लिए जो लेख हैं यहाँ पर सम्राट अशोक इनके माध्यम से यहाँ पर उकेरे गए हैं, और उनके महामात्राओं ने यहाँ पर लेख जो है वह लिखवा के लिया है। देखिए अभी लगभग हमने यहाँ से मतलब 200-300 फीट की ऊंचाई पर और 200-300 मीटर का जो रास्ता है हमने तय कर लिया है। अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग हमें नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर देखिए वैसे तो पर्यटन के हिसाब से अच्छा खासा जो विकास है इस तरह का किया हुआ हमें दिखाई देता है। अभी हम यहाँ का आखिरी पड़ाव जो है वो तय कर रहे हैं, और आखिरी पड़ाव का जो रास्ता है देखिए और लंबा है, थोड़ा सा हमें और चलना होगा, लगभग 5-1 मिनट की और चढ़ाई करनी होगी, और हम ये जो प्राचीन काल का जो किला है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। और ये रास्ता इसी प्रकार से ऊपर तक आया हुआ है। देखिए अभी हम इस पहाड़ी के ऊपरी सतह पर आए हुए, जहाँ पर से जो किला है वो स्टार्ट होता है, और सामने की दिशा का यह नज़ारा देखिए। यहाँ पर ये जो चट्टान है वो किस प्रकार से एक के ऊपर एक लगा कर रखी गई है। ऐसे लगती है कि यह मानव ने ही इस प्रकार से लगा के रखी होगी, लेकिन यह नैसर्गिक है और ये नेचुरल है। और ये जो फोर्ट है देखिए बहुत पुराना फोर्ट लगता है, लगभग ये आज से 1000 साल पुराना फोर्ट है, या फिर उससे भी पहले रहा होगा। यहाँ पर चालुक्यकालीन मंदिर है। ऊपर जाएंगे तो रामेश्वरा नाम का जो टेम्पल है वह चालुक्य के समय का मंदिर है, और जिसके अंदर कई सारे पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो रखे गए, मतलब कई सारी पुरातात्विक मूर्तियाँ जो है प्राचीन वे है जो कि शैव पंथ की है। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे जो शिलालेख है वे स्थित है। और इस क्षेत्र में हमें कुछ ईंटों के भी अवशेष दिखाई देते हैं जो कि प्राचीनतम ईंटें थी। यहाँ पर जो ऊपरी हम देखेंगे मंदिर जो कि चालुक्यकालीन है, उससे भी पहले यहाँ पर इस क्षेत्र में कई सारे स्मारक थे, उसके जो पुरातात्विक ढांचे जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते। शायद से यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा विहार रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर के जो हैबिटेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए एक गोलाकार स्ट्रक्चर है। अभी आपको पूर्ण गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाते, देखिए
ये स्तूप नुमा आप पूरा का पूरा गोल स्ट्रक्चर देख सकते हो। और इसके अंदर ईंटों के ढांचे देखिए, ये जो स्तूप हमने आपको कई सारे स्तूप दिखाए, ये ठीक स्तूप जैसा ही प्रतीत होता है। और इसके अंदर ईंटें हैं और इसके अंदर मिट्टी भी है। ये भी देखिए ओटिव स्तूप जैसा ही दिखाई देता है। और ऊपर भी देखिए वो स्तूप का ही ढांचा दिखाई देता है, जैसे कि हमने अन्य जगहों पर स्तूप देखे वैसे स्तूप। ये देखिए ये गोलाकार देखिए, मतलब यहाँ पर प्राचीन काल में ये जो जब मंदिर बनाया गया होगा चालुक्य द्वारा, उससे भी पहले यहाँ पर एक स्मारक था। और ये जो स्मारक है, यह जो चालुक्यकालीन मंदिर है, ये मतलब लगभग 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी का होगा। उससे पहले यहाँ पर ये जो स्मारक रहा होगा, उसकी जो ईंटें हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। आइए यहाँ पर ये देखिए, ये गोलाकार दिखाई दे रहा है, पूर्ण गोलाकार था, टूटा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको ईंटें बिखरी हुई दिखाई देगी। एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये बड़ी ईंट देखिए, ये बहुत ही पुरातन ईंट है और ऐसे प्रतीत होती है यह आज से 2000 वर्ष पुरानी ईंट है। देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो मलबा है, यहाँ पर स्मारक का जो मलबा है वो प्राचीन काल में विहारों और स्तूपों का मलबा हमें दिखाई देता है। और उतनी ऊंचाई के ऊपर अगर हम फोर्ट का भी मुआयजा करेंगे तो फोर्ट की वॉल तो हमें दिखाई देती है, और उसकी जो तटबंदी है, तटबंदी के लिए जो बुरुज बनाया जाता है वो कोने पर बनाया जाता है। ये बहुत पुराना है, ये मंदिर से पहले का जो हैबिटेशन है यहाँ पर रहा था। और मंदिर के नीचे भी शायद से यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राचीन बहुत बड़ा जो स्थल है वो रहा होगा। ये सिर्फ हमारा तर्क है, ये सिर्फ हमने किया हुआ मुआयजा है, इसके अलावा ये अन्य कुछ नहीं है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये जो सेटलमेंट है वो दिखाई देते हैं सम्राट अशोक इनके शिलालेखों से पहले। यहाँ पर सम्राट अशोक इनके एक तो ब्रह्मगिरी हो, या फिर एक तो सिद्धपुरा हो, या फिर एक यह तीसरी स्थली। यहाँ पर सम्राट अशोक के पहला और दूसरा जो लघु शिलालेख है वो दोनों एक साथ जो है वो पाए गए हैं। यहाँ पर भी शायद से दोनों जो शिलालेख हैं वो लघु शिलालेख वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा जानकारी जो है वो शिलालेखों के बारे में नहीं दी गई है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी में हमने देखा, ब्रह्मगिरी में सिर्फ एक अनुवादित जानकारी है, जो कि यहाँ पर पहले लघु शिलालेख की अनुवादित जानकारी जो है यहाँ पर हिंदी और कन्नड़ा में जो है ब्रह्मगिरी में दी है। उसके अलावा यहाँ का जो दूसरा लघु शिलालेख पाया गया है उसकी जानकारी कम ही जो है दी गई। देखिए यहाँ पर जो लेख है, इस लेख को यहाँ पर इस प्रकार से संरक्षित किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार से जो गेट है, जो फेंसिंग है, वो पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई है। आइए यहाँ पर अंदर देखिए, अंदर ये जो लेख है इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। देखिए इसे दो शिलालेख में से यहाँ पर पहले लेख में जो है सम्राट अशोक जो है वह बुद्ध धम्म का अनुयायी होने की बात करते हैं। मतलब 2.5 वर्ष से वह बुद्ध धम्म के अनुयायी थे, और साथ ही साथ 1 वर्ष से वह संघ के सानिध्य में आए हुए, उसके कारण उनका उत्साह जो है वो बढ़ गया है और उत्साह बढ़ता जा रहा है, और उसके कारण उनसे सत्कर्म जो है वह होते जा रहे और उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसा सम्राट अशोक कहते हैं। और सम्राट अशोक ये भी कहते हैं कि पहले यहाँ पर जो देवलोक है जम्बूद्वीप में, वह सामान्य मनुष्यों से मिलाप नहीं करते थे, लेकिन अभी सम्राट अशोक इनके महान सत्कर्मों से देव जो है अभी सामान्य लोगों से मिलाप जो है वह कर रहे हैं। और सम्राट अशोक ऐसे भी कहते हैं कि ये जो है जो उपलब्धि उन्होंने पाई है वे सिर्फ बड़े ही नहीं, मतलब जो बड़े लोग होते हैं, उच्च लोग होते हैं, वही नहीं बल्कि सामान्य से सामान्य लोग भी जो है वे इस उपलब्धि को पा सकते हैं। सम्राट अशोक आगे कहते हैं कि ये जो लेख है, लेख लिखवाने का मकसद यही है कि ताकि सीमांत पर बसे लोगों को सम्राट अशोक का यह जो अनुशासन है वह पता चले, और यह जो अनुशासन है या फिर उनके जो सत्कर्म है सम्राट अशोक इनके चिरस्थायी रहे, ऐसे सम्राट अशोक जो है वो कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उनका जो उत्साह है और उनकी जो प्रगति है वह बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही जाएगी, ऐसे सम्राट अशोक जो है इसमें कहते हैं। उनके अनुशासन के अवसर पर, मतलब यह जो अनुशासन है सम्राट अशोक के जो लेख हैं पर्वतों की शिलाओं पर
लिखे जाने चाहिए, या फिर जहाँ राज्य में स्तंभ हो या फिर शिला स्तंभ हो वहाँ पर लिखे जाने चाहिए। यहाँ पर सम्राट अशोक की यह इच्छा है कि यह जो लेख है ये अधिक से अधिक लोगों तक, मतलब सर्वत्र अधिकारियों तक भेजा जाकर इसका प्रसार जो है वो करना चाहिए, ऐसा जो सम्राट अशोक यहाँ पर कहते हैं। और उनकी यात्रा के 256वें पड़ाव पर ये जो लेख है वह लेख लिखवाया गया है, ऐसी जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। और साथ ही साथ सम्राट अशोक के दूसरे शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं कि देवों के प्रिय ऐसा कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए और गुरुजनों के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए और प्राणियों के प्रति भी दया दृढ़ता दिखानी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म के इन गुणों का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार शिष्यों को आचार्य का आदर करना चाहिए और अपने जाति भाइयों के प्रति उचित बर्ताव करना चाहिए। यही प्राचीन धर्म की रीति है। इससे आयु बढ़ती है और इसके अनुसरण से मनुष्य को चलना चाहिए। और यहाँ पर जो लेख लिखवाए गए हैं यह चंपड़ नामक लिपिकार द्वारा ये जो लेख है वह लिखवाए गए हैं, ऐसी जो जानकारी है यहाँ पर मतलब इन लेखों में आम तौर पर दी गई है। हमने जो अभी आपको अनुवाद बताया है वह ब्रह्मगिरी यहाँ का है। और इस प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मगिरी, यहाँ पर देखिए जो पहले शिलालेख में है वो सुवर्णगिरी नाम से नाम आया हुआ है और इसमें भी सुवर्णगिरी नाम आया हुआ है। मतलब सुवर्णगिरी यहाँ के जो आर्य पुत्र थे, यानी जो राजाओं के पुत्र और जो महामात्रा थे, उनको इस शिला यहाँ के जो ये थे महामात्रा थे, उनको आरोग्य यानी सेहत की मंगल कामनाएं जो है उन्होंने दी है। इस प्रकार का जो लेख है शुरुआती में लाइन आती है और उसके बाद में पहला जो लघु शिलालेख है वो शुरू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेख है। अभी इसका मैंने अनुवादन बताया, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने मिलता तो आपको अंदर जाके पढ़ के भी हम दिखा सकते थे, जो लिखा हुआ है मुख्य वे अभी यहाँ पर देवनागरी लिपि में हमारे पास उपलब्ध है, चाहे तो वो भी पढ़ के हम बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के दिखाना और थोड़ा सा समझाना वो थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में भी हम जाकर आए हुए ऊपर, और ऊपर भी यहाँ पर कई सारे जो अवशेष हैं वो देखे हुए हैं। और इस प्रकार से ये जो किला है, इस किले को हमने देखा, इसका मुआयजा किया और अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे जानकारी जो है अच्छे से अच्छे प्रकार से आपको देने का जो कार्य है ये बोधिसत्व चैनल जो है पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है और इसी प्रकार से करता रहेगा। हमने लगभग कर्नाटक राज्य के सभी जो लेख है, सभी प्रकार के लेख जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर जाके दिखाने वाला ये जो इकलौता चैनल है जो पूरे देश का, बस सिर्फ कर्नाटक राज्य नहीं तो पूरे देश भर में के अब तक हमने 20 राज्यों में के या फिर 20 राज्यों से भी अधिक जगहों पर जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध का वास हुआ है या फिर जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध के संबंधित स्थली या फिर जहाँ जहाँ पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक इन्होंने या फिर सम्राट अशोक के इनके बाद में भी कई प्रकार के कई सारे जो बौद्ध स्मारक बनाए गए हैं वो दिखाते आया है और दिखा रहा है। और ये इसी प्रकार से पूरे जम्बूद्वीप में कारवां चलेगा। उसके लिए आपका सहयोग जो है बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।